बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर 1 और इसका हमें करना है इंटीग्रेशन बच्चों। तो कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन के केस में सबसे पहले आपको क्या करना है कि लेट कर लेना है कि ये आई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्या कर सकते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड आइडेंटिटी क्वेश्चन है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड आइडेंटिटी क्वेश्चन का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि 2 sin स्क्वायर एक्स। ये जो 2 sin स्क्वायर एक्स है बच्चों, ये क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस 2x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, तो x है, लेकिन यहाँ पर हमें फॉर्मूला किसका होता है, 2 sin स्क्वायर एक्स का। तो हमें क्या करना है, इसे जो है ये 2 sin स्क्वायर एक्स बनाना है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऐसा करने से ये बन गया बच्चों 2 sin स्क्वायर एक्स, और इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे बच्चों। तो क्या करना है, आई को तो आपको फिर से ऐसे ही लिखना है, 1/2 लिखना है, इंटीग्रेशन का साइन देना है, और ये 2 sin स्क्वायर एक्स, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है बच्चों। 2 sin स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस 2x। तो आपको लिखना है 1 माइनस कॉस और साथ में ये 2x, तो 2 और x की जगह जो 2x + 5, तो आपको ये लिख देना है 2x + 5, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में इस तरीके से बंद कर देना है, और ये आपका dx, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, 1/2 को तो आपको ऐसे लिखना है, और यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्या कर सकते हैं, तो 1 को तो आपको ऐसे लिखना है, साथ में ये जो है, ये जो 2 है, ये इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, ये cos, और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो ये आपका 4x होगा, और 2 का मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए, तो ये आपका 10 होगा, ठीक है। ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे बच्चों dx, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, i को तो फिर से आपको ऐसे लिखना है, और यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्या कर सकते हैं, तो ये जो इंटीग्रेशन है 1 के साथ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन फिर cos के साथ जाएगा, साथ में 1/2 को लेते रहना है बच्चों। तो लिखते रहिए 1/2 इंटीग्रेशन, और ये 1 dx होगा, तो 1 dx का मतलब सिर्फ dx लिखना है। फिर क्या करना, माइनस का साइन लगाना है, फिर 1/2 इंटीग्रेशन, और क्या करें, ये cos के साथ आएगा, तो ये आपका cos, और साथ में ये आपका हो गया 4x + 10, और ये आपका हो गया dx, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बच्चों। तो कैसे कर सकते हैं, i को तो आपको ऐसे लिखना है बच्चों, और ये आपका 1/2 और dx का इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, ये आपको पता होगा बच्चों, साथ में 1/2, और यहाँ पर देखिए cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ कि cos x का इंटीग्रेशन आपको पता होगा बच्चों, ये आपका होता है sin x और साथ में प्लस का c। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है बच्चों, sin x, तो x की जगह आपका क्या है, ये 4x + 10, तो आपको ये लिखना है बच्चों, ये आपका 4x + 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना बच्चों कि ये जिसे मैंने x पढ़ा था, ये एक्चुअल में 4x + 10 है, ठीक है। तो जिस तरीके से चेन रूल में आप क्या करते हैं, इस एंगल को दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, इसी तरीके से इंटीग्रेशन के केस में भी होता है बच्चों। तो पहले आपको 4x + 10 का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। तो 4x + 10 का मैं बताता हूँ डिफरेंशिएशन। तो 4x + 10 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे होगा, तो d/dx किसका करना है, 4x का, तो 4 तो बाहर चला गया, x का डिफरेंशिएशन, फिर d/dx किसका डिफरेंस करें, 10 का डिफरेंशिएशन करें, तो ये आपका 4 होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो इस तरीके से 4x + 10 का डिफरेंशिएशन 4 आ रहा है। तो इस केस में क्या करना है बच्चों, तो जब भी आपको एंगल x ना दिखाई दे के इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जैसे 4x + 10 या कुछ और दिखाई देता है, तो आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है, और क्या करना है बच्चों, उसके डिफरेंशिएशन से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। लेकिन डिफरेंशिएशन के केस में क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई कर रहे थे, चेन रूल जब भी हम यूज करते थे। लेकिन इंटीग्रेशन के केस में क्या होता है कि जब भी कुछ और एंगल आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। और ये जो 4 होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो इस तरीके से आपको ब्रैकेट लगा देना है बच्चों, और ये प्लस का c होगा। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है बच्चों, इसको आप चाहें तो t के तरीके से भी कर सकते हैं, पुट करके भी कर सकते थे, ठीक है। इससे लेकिन ये टाइम बच जाता है, और आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो i को तो आपको ऐसे लिखना है, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका x/2 होगा, क्योंकि x का 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये x/2 होगा। यहाँ पर देखें बच्चों, तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करें, तो ये आपका साइन क्या होगा, 4x + का 10, और क्या होगा 2 × 4, तो ये आपका 8 होगा बच्चों। तो ये आपको अपॉन में 8 करके लिख देना है, और प्लस का c लिख देना है। इस तरीके से i जो है वो x के रूप में ये आ चुका है बच्चों, और यही इसका आंसर भी हो जाता है बच्चों। उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।